हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो जीके जीएस का जो सीरीज चल रही थी उसका हम देखेंगे आज महारिविजन, जो कि होगा करंट अफेयर्स का। इससे पहले हम देखे थे आईएनएम का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो आज देखें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, और ये लगभग हर एक लाइन में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो टीचिंग लाइन क्यों ना हो, चाहे वो डिफेंस लाइन ही क्यों ना हो, हर एक लाइन में देखने को इससे क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो टीचिंग लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 to 5, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये फिलहाल कॉमन पेपर के लिए ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और करंट अफेयर्स देखते होंगे, बहुत सारा करंट अफेयर्स होते हैं, मंथ में देखने को मिलता है, सप्ताह में। करंट अफेयर डेली करंट अफेयर्स बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने उसी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो जो पूछने लायक होगा उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और प्लीज़ आपसे गुजारिश होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राज़ील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी? ठीक है, तो किस देश को सौंपी? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो वो देश हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। और आगे जा करके आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे बीपीएससी ट्री पूछती है पांच की, पांच ऑप्शन पर आधारित, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वही आगे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक। 2, नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा। तो ये इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 3, बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो जो 2024 का बजट पेश हुआ था उसमें विष्णुपद मंदिर बनाने की घोषणा की गई थी बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? देखिए, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि हुआ था गोवा का पणजी में, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी जो थीम थी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बात है 5 अक्टूबर 2024 का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये उद्घाटन किया गया था, पोहरा देवी एक गांव है, ठीक है, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र का पोहरा देवी में, और इसका जिला अगर बात किया जाए तो वाशिम पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में पर्यावरण एवं वन्य जीव पर ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7, सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का पहला एडिशन किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए भारत और कनाडा, ऑप्शन बी भारत और इंडोनेशिया, एंड ऑप्शन सी भारत और कंबोडिया, एंड ऑप्शन डी भारत और जापान। तो ये जो सैन्य अभ्यास है सिनबेक्स, ये भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन है बन जाएगा सी राइट आंसर। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। यस, दिसंबर 2024 में जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं?
देखिए, अब ये राष्ट्रपति वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो फिलहाल ये अभी नए हैं, तो इन्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। शायद साल भर में या तो मंथ में भी चेंज हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक बार बन जाने के बाद चेंज नहीं होते, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल के लिए घाना बन जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर, घाना इज द राइट आंसर। ठीक है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस राज्य के रातापानी रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो वो राज्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी हो जाएगा। ठीक है, एमपी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पद्मश्री अमिया कुमार बागची का निधन हो गया। अमिया कुमार बागची का संबंध किस क्षेत्र से था? ये बहुत ही विख्यात पर्सन थे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बिकॉज जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये इनका क्षेत्र था इकोनॉमिक्स, कला, खेल या बायोलॉजी। इनका क्षेत्र था इकोनॉमिक्स, मीन्स ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर। अगर हम मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु याद रखेंगे, इनका मृत्यु हुआ था 28 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है। और इनका जो पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था, ये 2005 में दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जो है 2005 में दिया गया था। इनका मृत्यु 22 नवंबर 2024 को हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। तो 11 ध्यान देंगे। नवंबर 2024 में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी शिव एंड ऑप्शन डी एकलव्य। ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय सेना जो सॉरी जो अच्छा भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, ये बताना आपको है कमेंट्स बॉक्स में, ये ध्यान रखेंगे। थल सेना वैसे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रही है कि नवंबर 2024 में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो वो हो जाएगा एकलव्य। ठीक है, एकलव्य द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन है बन जाएगा डी। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 क्या कहता है, कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए कनाडा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, जो पूछा है, नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिले तो यह ध्यान रखेंगे, उसे इंडिकेट जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होता है कि नहीं को इंडिकेट नहीं करते हैं, और सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा है, तो मन में ये बैठा हुआ रहता है। तो जब भी नहीं आवे तो नहीं को इंडिकेट जरूर करें, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, याद रखिए, क्वाड समूह का जो हिस्सा होता है तो वो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक देश आपका अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, तो नहीं है तो कनाडा नहीं होगा। यहाँ पे कनाडा जो है ये क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखें। यस। तो क्वाड समूह में टोटल 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या भारत, यस, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वाड का गठन अगर बात करेंगे तो 2007 में हुआ था, और क्वाड 2024 की बैठक अमेरिका में हुई। क्वाड 2024 की बैठक अमेरिका में हुई। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार की देखने को मिलता है आपको, इनमें से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, या कौन सा क्वाड का समूह नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी को देखने को मिल गया होगा कि बीपीएससी ये पैटर्न पर
क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? दुबई, बाकू, नई दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड कोई नहीं। तो COP29, ये देखिए, अगर COP30 अगर कहे तो ब्राजील में होगा, एंड COP29 ये बाकू में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। फिफ्थ, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 किसने पेश किया? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पर बात की जाए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2024, जो होगा निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? अगर नेपाल की बात करते तो नेपाल के साथ भारत जो शक्ति होता है सैन्य अभ्यास, जो कि होता है सूरज किरण। अगर हम जापान की बात करें तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इंडोनेशिया के साथ तो ये गरुड़ शक्ति होता है। बट यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति जो होता है ये होता है मलेशिया के साथ। मलेशिया के साथ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ऑप्शन ई राइट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज कुमार त्रिपाठी को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर? तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये बने थे ऑप्शन सी डी गुकेश, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द सॉरी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा सिंह। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा सिंह है। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन का शुभारंभ किया गया? तो किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा सिंह द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 20, क्वेश्चन नंबर 20, विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये पता आपको होगा कि विमेंस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ये राजगीर में प्रारंभ किया गया था। और राजगीर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य में पड़ता है। ये जो हॉकी चैंपियनशिप हुआ था 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक आयोजन किया गया था। और इसमें टोटल 6 देश ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि हो जाएगा भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, जिसमें भारत ने ये चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन ई, बिकॉज भारत ने जीता था चीन को हराकर, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत रजत पदक हासिल किया? तो पेरिस पैरा ओलंपिक, ये ध्यान रखेंगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने? ऑप्शन ए है शरद कुमार, ऑप्शन बी श्रेयसी सिंह, एंड ऑप्शन सी है वैभव सूर्यवंशी। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए शरद कुमार। शरद कुमार इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। शरद कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बिहार के ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन में देखेंगे 22,
हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ध्यान रखेंगे, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या इनमें से एक से अधिक? तो ये इसका सफल परीक्षण कहाँ कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, इनमें से एक से अधिक? तो ये जो अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? भूटान, रूस, भारत। देखिए यहाँ पूछा गया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रिक्स में टोटल फिलहाल में भी 10 देश हैं, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे नहीं की अगर बात आ जाए तो भूटान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ए राइट आंसर। देखिए कौन कौन सा देश है, इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आगे जा करके। कौन सा देश है, कौन सा देश नहीं है, आपको देखने को आगे मिल जाएगा। तो यहाँ फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजित किया गया? जापान। जापान के साथ अगर हम बात करते हैं तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन ध्यान देंगे, और जिमेक्स एक होता है। अग्नि वॉरियर की अगर बात करेंगे तो ये सिंगापुर होगा। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। रूस की अगर बात करें तो ये इंदिरा होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, मीन्स सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। 26 देखेंगे। हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ के ऋण का समझौता किससे किया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी एनडीबी। तो ये जो प्रोजेक्ट है 13,500 करोड़ ऋण का समझौता किसके साथ, किससे किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, दोनों बन जाएगा, मीन्स विश्व बैंक और एडीबी। यहाँ पे राइट आंसर अगर बात किया जाए तो राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज ए एंड बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलमान खान, कपिल शर्मा, शाहरुख खान, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो खो खो जो वर्ल्ड कप 2025 होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बात करें तो सलमान खान को बनाया गया है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28। लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। यह किस काल से संबंधित मूर्ति है? मौर्य काल, कुषाण काल, पाल काल, एक से अधिक, कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, लखीसराय आपका बिहार में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। यह किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा पाल काल। पाल काल इधर राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 29 देखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा हरेंद्र सिंह। ऑप्शन ये जो हरेंद्र सिंह है ये सारण जिला से हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है?
ये जो मान्यता दी गई थी, ये मान्यता दी गई थी 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2024 को दी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, ओडिशा। ओडिशा इधर राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 32। किसने हाल ही में आयोजित बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता? तो ये जो बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 का खिताब अनमोल खरम जीता। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, इसका अगर मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं, याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होना चाहिए था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। तो उसके हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन ई बनना चाहिए। ई इज द राइट आंसर। 34। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये इनका जो प्रमुख नृत्य था भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, दोनों था। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 35 देखेंगे। बिहार के युवा वैभव सूर्यवंशी किस आईपीएल टीम से 1.10 करोड़ रुपए की कीमत का आईपीएल सौदा हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बिहार के युवा वैभव सूर्यवंशी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स। तो यहाँ पे बन जाएगा राजस्थान रॉयल्स। ऑप्शन बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 36 देखेंगे। 36। सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई? विकास सॉरी विकसित पंचायत कर्मयोगी, ऑप्शन बी डिजिटल ग्राम योजना, ऑप्शन सी स्मार्ट पंचायत मिशन। सुशासन दिवस की अगर बात करते हैं तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा विकसित पंचायत कर्मयोगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुशासन दिवस की अगर बात करेंगे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है, भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि उत्सव, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो उगादि उत्सव मनाया जाता है वो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय थल सेना ने पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पैंगोंग झील की भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी लद्दाख। तो पेंगोंग झील जो होगा भारत में कहाँ स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा सॉकवेज आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पे देखिए सॉकवेज आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है, तो वो हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे मीन्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। 40 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी कानून एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑपरेशन द्रोणागिरी, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसने लॉन्च किया है।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी वियतनाम। देखिए यहाँ पे 10वां पूर्ण सदस्य बना है तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी, परंतु इसका जो पहला समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना तो 2006 में की गई थी, ठीक है, 2006 में की गई थी, बट इसका जो पहला समिट हुआ था ये 2009 में की गई थी। स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स जो था BRIC था सिर्फ, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील था, ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें ब्राज़ील था, सेकंड में रूस था, थर्ड में इंडिया था, ठीक है, एंड चीन था, ठीक है। और 2009 में जो समिट हुई उसमें एक देश आपका जुट जुट गया था, जो कि था, क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो वहीं से बना था ब्रिक्स, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बहुत सारे देश जुड़ते गए, जिसमें मिस्र हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, UAE हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, और अभी फिलहाल में कौन जुटा है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका पहले समिट के दौरान मनमोहन सिंह PM थे। जो समिट इसका पहला हुआ था 2009 में, इस समिट के दौरान भारत का PM कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 42, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, एंड ऑप्शन डी एक से अधिक। तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका लक्ष्य क्या है, तो अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना, ठीक है, ये इसका लक्ष्य है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, एंड ऑप्शन डी एक से अधिक। तो वहाँ पर बिहार की बात हो रही, तो बिहार के किस राज्य में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? अभी सिर्फ मंजूरी ही मिली है, ये ध्यान रखेंगे। तो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, एंड ऑप्शन डी एक से अधिक। तो वो जिला हो जाएगा कैमूर, मीन्स ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन होगा कि ये पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ये मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी अग्निकुल अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी पिक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा पिक्सेल, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी राइट आंसर, पिक्सेल। 45, हाल ही में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण हुए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए जयंती पटनायक, ऑप्शन बी सतीश भट्ट, ऑप्शन सी महर्षि आनंद। तो उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन को 50 वर्ष पूर्ण, बात सही है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा।
तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 46, किस मिशन के तहत राजस्थान में विष्णु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नेशनल वन हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी इंडिया मिशन, ऑप्शन सी नेशनल टीबी मिशन। तो किस मिशन के तहत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास, विषाणु युद्ध अभ्यास, ठीक है, तो ये किया गया था नेशनल वन हेल्थ मिशन, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट 47 देखेंगे, हाल ही में ऐसा पहला देश कौन बन गया जिससे अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति है? कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका। तो ऐसा देश बना है मैक्सिको, ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर, जिसमें न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति जनता करेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। 48, वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, एक से अधिक। वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित, देखिए इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। ठीक है, स्पेन बनना चाहिए राइट आंसर, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट 40 देखेंगे, 49, क्वेश्चन 49, किस राज्य में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी कान्हा टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन, पवन टरबाइन अगर बात करेंगे तो ये की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इनमें से एक से अधिक। देखिए आसियान का सदस्य देश नहीं है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया तो है ही, और मलेशिया भी है ही, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो कि नहीं है, दक्षिण कोरिया जो कि नहीं है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे आसियान के स्थापना के बारे में, जो आसियान यहाँ पे है, ठीक है, आसियान के स्थापना की अगर बात करें तो इसका स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, 8 अगस्त, 8 अगस्त, 8 अगस्त 1967, 1967 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में अगर बात करते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, कुल 10 सदस्य इसमें शामिल है। देखिए इसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये आपको मिल जाएगा। आप आप सीरीज देखते आइए, 1 to 10 तक आपको सीरीज मिल जाएगा, उसमें आपको इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा भी गया है तो ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 51, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन अजय। तो राइट आंसर ऑपरेशन अजय हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? बिल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन बी जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यही बन जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया बन जाएगा। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 53,
हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड। ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध अगर बात करते हैं वो झारखंड से हो जाएगा। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग जिले के सोहराई पेंटिंग है। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग जिले की है सोहराई पेंटिंग। ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट 54, नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ, इसरो, HAL। तो यहाँ पे बात करेंगे तो नाग मार्क टू ये जो विकसित की गई है डीआरडीओ, डीआरडीओ द्वारा। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 55, 55, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया? स्वप्निल कुसाले, या विनेश फोगाट, या नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक पूछा गया, ध्यान रखेंगे। एक हुआ था पेरिस पैरा ओलंपिक, एक हुआ था पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, समापन में ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। समापन में मनु भाकर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो दूसरा ध्वजवाहक कौन था? PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। तो यहाँ पे तो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है। बिकॉज PR श्रीजेश थे। क्वेश्चन नंबर 56, देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57, बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर कृषि योजना। बजट 2025-26 में कौन सी योजना, नई योजना लॉन्च की गई है? तो वो की गई थी प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना। ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना, ये ध्यान रखेंगे। 58 देखेंगे, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनीता विलियम्स, सैली राइड, क्रिस्टीना कोच, एक से अधिक। तो सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में रिकॉर्ड अगर बनाई है तो वो हो जाएंगे सुनीता विलियम्स। ऑप्शन ए राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिससे MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी MSME क्रेडिट एनहांसमेंट स्कीम, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत MSME योजना, या ऑप्शन डी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 60, भारत के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं? ऑप्शन ए G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी पेरिस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ये हो चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये हो चुका है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए परिमल नाथवानी, ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन सी अरुंधति राय। तो ये जो कॉल ऑफ द गिर पुस्तक है ये लिखा गया है परिमल नाथवानी द्वारा। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर, परिमल नाथवानी। नेक्स्ट 62 देखेंगे,
सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बदलाव किए गए हैं। बदलावों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, प्रतिमा की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। बात तो सही है। ऑप्शन बी, दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक है। यही बात सही है। ऑप्शन सी, पश्चिमी लिबास की बजाय अब साड़ी पहनी हुई है। यही बात सही है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 63, निम्नलिखित में से कौन सा देश बी मिस्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए, बी मिस्टेक का सदस्य नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, एंड ऑप्शन सी नेपाल। ठीक है, इनमें से कौन सा देश बी मिस्टेक का सदस्य नहीं है? तो भारत तो है ही, अगर हम बात करेंगे। भूटान की अगर बात करते हैं तो ये भी बी मिस्टेक का सदस्य है। नेपाल भी है। तो ये सभी है, बट यहाँ पूछा है नहीं है। तो नहीं में क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर। बी मिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो कि गुजरात में किया गया था, गांधीनगर में। और ये 7 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बी मिस्टेक का पूर्ण नाम वे ऑफ बंगाल इन इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ये 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय ढाका जो कि बांग्लादेश में है। इसके कुल 7 सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, विश्व शांति सप्ताह। ऑप्शन बी, विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह। एंड ऑप्शन सी, वैश्विक सांस्कृतिक विरासत सप्ताह। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सप्ताह। तो 1 से 7 फरवरी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65, चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई? इसरो, भारतीय चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर सिंपल है, आपका बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 66, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान जो औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये जो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान जो औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, ये संचालित किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67, भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कितने डॉलर के फंड की घोषणा की है? 500 मिलियन डॉलर, 1 अरब डॉलर। तो 1 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, 1 अरब डॉलर। ऑप्शन यहाँ ही बनता है आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट 68, राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो वो राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, सुनीता विलियम्स और बुच मिलमोर किस कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौटे? नासा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 69 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे राइट आंसर स्पेसएक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं कोशिश करूँ जल्द से जल्द न्यू वीडियो लाने का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के प्रति प्रगति पथ योजना, ठीक है, याद रखेंगे, प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो जाएगी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो यहाँ पे राइट आंसर कर्नाटक बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, कर्नाटक। ठीक है,
नेक्स्ट। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट मामलों में के मंत्रालय द्वारा 2025 में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10 सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा, ये ध्यान रखेंगे। आपने थंबनेल में जरूर जरूर देखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।